नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को रियल नॉलेज चैनल पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोग के समक्ष इस चैनल के मिशन को ध्यान में रखते हुए आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप सभी विदित हैं कि इस चैनल पर मैं हमेशा कोई न कोई चर्चा लेकर के उपस्थित होता हूँ, कोई न कोई संवाद लेकर के उपस्थित होता हूँ। क्योंकि इस रियल नॉलेज चैनल को मिशन और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए मैं यहाँ पर कोई न कोई तथ्य का उद्घाटन करने के लिए हमेशा उपस्थित होते रहता हूँ। मैं पुनः आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं रियल नॉलेज चैनल पर इसके मिशन और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मैंने पिछले अनेक चर्चाओं में बताया भी है कि रियल नॉलेज चैनल का उद्देश्य समाज को नैतिक रूप से पतित होने से बचाना है और समाज के नैतिक उत्थान में सहयोग देना है। और इस मिशन को दृष्टिगत रखते हुए मैं आज पुनः इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और आज का चर्चा का विषय है, क्या यह सृष्टि स्वतः चलायमान है या ईश्वर या भगवान द्वारा संचालित है। यह सदियों से मानव मन को उद्वेलित करने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है और मनुष्य के लिए यह हमेशा से ही विचारणीय प्रश्न रहा है। यह एक शाश्वत दार्शनिक प्रश्न है जो मनुष्य जाति के लिए हमेशा से ही विचारणीय है और मनुष्य जाति की उत्सुकता सदैव ही इस प्रश्न के उत्तर जानने की रही है। तो मैं जहाँ तक संभव हो सका अपने स्तर से इस विषय पर चिंतन मनन और विश्लेषण ले करके आज मैं इस चैनल पर आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और आप सोच सकते हैं, आपके मन में साथ ही यह भी प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि मैं यहाँ हमेशा इन बिंदुओं पर इन तथ्यों को नए तथ्यों को उद्घाटित करने के लिए नए तथ्यों को सामने ले करके आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर हमेशा नई वीडियो और चर्चा ले करके क्यों उपस्थित होता हूँ। यह प्रश्न आपके मन में उत्पन्न उठ रहा होगा, आपके जहन में यह प्रश्न उठ रहे होंगे। तो कहा जाता है कि नैतिकता अनैतिकता जन्म लेती है ईश्वर पर अविश्वास से। जिस किसी भी शख्स को ईश्वर पर पूर्ण आस्था नहीं होती, जिस किसी भी शख्स को ईश्वर पर पक्की सच्ची आस्था नहीं होती, अटूट आस्था नहीं होती, वे ही अनैतिक कार्यों को अंजाम देते हैं, अनैतिक कृत्यों को अंजाम देते हैं। लेकिन जिन्हें ईश्वर पर अटूट परम और पक्की और सच्ची निष्ठा होती है, आस्था होती है, विश्वास होती है, उनसे अनैतिक कार्य नहीं बन पड़ता है। ऐसे तो कहने के लिए सभी के सभी आस्तिक होते हैं, सब लोग अपने आप को आस्तिक कहते हैं, परंतु हम में से अधिकांश लोग आस्तिक नहीं होते। वे कुछ ऐसे मान्यताओं और विश्वास और ऐसे आडंबरों, धार्मिक पाखंडों, कर्मकांडों पर विश्वास करते हैं जो समाज हित के दृष्टि से अनुचित होता है। और इन मान्यताओं पाखंडों को कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा ईजाद किया गया है और लोगों को जहन में मन में स्थापित किया गया है। आस्तिक वे हैं जो ईश्वर के अद्भुत नियमों को आस्तिक वे हैं जो प्रकृति के अटल सत्य को, अटल सिद्धांत को
नित्य और अटूट नियम को, अखंडित नियम को जानते हैं और समझते हैं और विश्वास करते हैं। इन प्रकृति के अटूट अविच्छिन्न नित्य नियम पर जिन्हें विश्वास होता है, जो इस नियमों को जानते हैं और जिन पर अटूट आस्था होती है, वही ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं और उन्हें ही हम सही अर्थों में आस्तिक नाम दे सकते हैं। तो यह दुनिया, यह एक शाश्वत दार्शनिक प्रश्न है जिस पर सदियों से मनुष्य के लिए यह एक विचारणीय प्रश्न सदियों से रहा है कि क्या यह सृष्टि स्वतः संचालित है या ईश्वर और भगवान द्वारा चलाया जा रहा है। तो यह जान लेना जरूरी है कि यह संसार अर्थात इस सृष्टि के, इस ब्रह्मांड के प्रत्येक घटक एक मशीन की भांति कार्य कर रहा है। यह संसार के प्रत्येक घटक अपने आप में एक मशीन है। हम इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी वस्तुओं को दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। कुछ वस्तुओं को हम आर्टिफिशियल वस्तु कहते हैं और कुछ को नेचुरल, कुछ को हम प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं कहते हैं और कुछ को आर्टिफिशियल वस्तुएं। जिसे मनुष्य ने बनाया है उसे हम आर्टिफिशियल वस्तु नाम देते हैं और जो प्रकृति प्रदत्त है उसे हम नेचुरल वस्तु नाम देते हैं। तो इस सृष्टि में मुख्य रूप से समस्त वस्तुओं को दो वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वस्तुएं, चाहे वह आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल हो, अर्थात प्रत्येक वस्तुएं, हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक यंत्र कुछ नियम से संचालित होता है और वह नियम को हम अटल, नित्य और प्राकृतिक नियम नाम दे सकते हैं। और यह प्राकृतिक नियम के आधार पर ही, इस प्राकृतिक सिद्धांत के आधार पर ही इस ब्रह्मांड के समस्त वस्तुएं, चाहे वह कृत्रिम हो, चाहे प्रकृति प्रदत्त हो या जिसे हम नेचुरल कह सकते हैं, इस प्रकृति के अटूट नित्य सिद्धांत के नाम के आधार पर ही कार्य करता है। तो जैसा कि मैंने कुछ समय पूर्व हमने बताया कि यह संसार एक स्वचालित मशीन की भांति काम कर रहा है। यह संसार एक स्वचालित मशीन के समान है। तो यह दुनिया में जितने भी मशीन हैं वे प्रकृति के सिद्धांत के आधार पर ही कार्य करता है और प्रकृति के सिद्धांत, वास्तव में हम इस प्रकृति के सिद्धांत को ईश्वर, गॉड या भगवान नाम दे सकते हैं। यह प्रकृति के नियमों को मनुष्य ने नहीं बनाया। मनुष्य जाति के अब तक के तमाम उपलब्धि इन प्रकृति के अटल सिद्धांतों को खोजने में ही, पता लगाने में, ढूंढने में ही रहा है। मनुष्य जाति के अब तक के तमाम वैज्ञानिक उपलब्धि मात्र मनुष्य जाति द्वारा पता लगाया गया, ढूंढा गया, वे तमाम प्राकृतिक सिद्धांत ही हैं जिससे आज मनुष्य परिचित है, विज्ञ है। इसके पूर्व मनुष्य इन प्रकृति के अटल नियमों और सिद्धांतों से अनभिज्ञ था, अपरिचित था। लेकिन मनुष्य जाति के
आज तक के तमाम उपलब्धि उसके द्वारा ढूंढा गया, पता लगाया गया। अब तक के तमाम वे सभी प्रकृति के अटल नित्य सिद्धांती हैं, जिसे मनुष्य ने आज तक पता लगाया है, जिसे मनुष्य ने अभी तक खोजा है, ढूंढा है। और इस प्रकृति के अटल नियम और सिद्धांत के आधार पर ही इस ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं काम कर रही हैं। यह प्रकृति नियम ही है जो स्वतः अपने आप, यह प्राकृतिक नियम कार्यान्वित हो रहा है, जिसके लिए बाहर से किसी फोर्स और बल की जरूरत नहीं है। यह प्राकृतिक नियम अपने आप सदा से ही अस्तित्व में रहा है और यह प्राकृतिक नियम के द्वारा ही यह संसार के प्रत्येक घटक अपने कार्यों को निष्पादित कर रहे हैं और कार्यों को संचालन कर रहे हैं, चाहे वह मनुष्य हो या कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ है। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर पर विश्वास, गॉड पर आस्था से तात्पर्य इन प्रकृति के नियमों पर आस्था से है। अर्थात जो इन प्रकृति के नियमों को जानता है, समझता है और उस पर विश्वास करता है, वही सच्चे अर्थों में आस्तिक माना जाता है। आस्तिक होने से तात्पर्य इस प्रकृति के अटल नित्य नियमों को जानना और उस पर आस्था और विश्वास रखना है। जब हम इन प्रकृति के अटल नियमों को जान जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें इन नियमों पर आस्था होती ही है। अनभिज्ञता के कारण हम कंफ्यूज रहते हैं, शंका में रहते हैं और कंफ्यूज और शंका में रहने के कारण हम अटपटा निर्णय लेते हैं, अटपटा कार्यों को अंजाम देते हैं। लेकिन जब हम प्रकृति के अटल नियमों को, नित्य नियमों को जब हम अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं, तब हम अच्छी तरह सांगोपांग तरीके से जब हम जान जाते हैं, परिचित हो जाते हैं, तो इस अटल प्रकृति के नियम पर हमें गहरी आस्था भी हो जाती है और फिर यही प्रकृति के नियम से यह पूरी दुनिया संचालित है। तो कहने का तात्पर्य है ईश्वर अर्थात यह प्रकृति के अटल नित्य नियम, ईश्वर पर विश्वास यानी यह प्रकृति के अटल और यह नित्य नियम पर विश्वास। और आस्तिक होने का मतलब इन्हीं प्रकृति के अटल और नित्य नियमों पर विश्वास होना है। और जो लोग भी सच्चे अर्थों में, सच्चे मायने में आस्तिक हैं, जिन्हें ईश्वर पर सच्ची, पक्की और सत्य निष्ठा है, जिन्हें ईश्वर में सच्ची आस्था है, उनसे किसी भी प्रकार का अनैतिक कृत्य नहीं बन पड़ सकता। वे किसी भी प्रकार से अनैतिक कृत्य नहीं कर सकते। नास्तिक वही हैं जो अनैतिक कार्यों को अंजाम देते हैं, अनैतिक घटनाओं, अनैतिक कृत्यों को करते हैं और फिर इस प्रकार यह संसार कौन चला रहा है, इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार और मनन और विश्लेषण को लेकर के आज मैं पुनः यहाँ उपस्थित हूँ। तो जैसा कि मैंने कुछ क्षण पूर्व बताया कि एक मशीन की भांति यह संसार स्वतः चलायमान है। अब पुनः प्रश्न उठता है कि क्या मशीन सचमुच में स्वतः चलायमान है या किसी दूसरे सत्ता द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा यह मशीन चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम किसी भी एक मशीन का यहाँ उदाहरण लेंगे इसे समझने के लिए।
तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ एक मशीन का उदाहरण लेते हैं। और यह जैसा कि मान लीजिए एक पंखा को हम उदाहरण के रूप में लेते हैं। तो पंखा के कार्य प्रणाली पर हम विचार करते हैं कि पंखा कैसे काम करता है, पंखा किस सिद्धांत पर काम करता है। पंखा इलेक्ट्रिक फैन, विद्युत द्वारा संचालित फैन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, जिसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम देते हैं। पंखा में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कॉइल लगी होती है, कॉइल के भीतर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कराया जाता है, वहाँ पर एक चुंबक भी लगा होता है जिससे कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वो कॉइल के भीतर एक प्रकार का एक रड लगा होता है जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर खिंचाव पड़ता है, तनाव पड़ता है, तनाव के कारण वह घूमता है और घूमने के कारण फिर वह पंखा चलता है। तो पंखा एक स्वचालित मशीन है। जब हम पंखे को इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड से जब हम कनेक्ट करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो पंखा स्वतः अपने आप घूमने लगता है। इसे फिर घुमाने के लिए किसी मनुष्य या व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। इसे कोई मनुष्य अपने प्रयास से, अपने श्रम से नहीं घुमाता है, बल्कि यह पंखा स्वतः अपने आप घूमता है। ठीक उसी प्रकार इस प्रकृति के प्रत्येक घटक, प्रत्येक अवयव स्वतः अपने आप प्रकृति के सिद्धांत के अनुकूल, प्रकृति के नियमों पर, प्रकृति के सिद्धांत पर स्वतः कार्य कर रहा है। वह प्रकृति के सिद्धांत के अनुरूप कार्य कर रहा है। और यह एक प्रोसीड्यूर है, यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रोसीड्यूरल नियम है जिसके द्वारा, इस प्रोसीड्यूर के द्वारा यह दुनिया चल रही है। इस प्रोसीड्यूर पर, यह प्रकृति एक नियम पर, एक सिद्धांत पर यह चल रहा है। और यह नियम और सिद्धांत को किसने बनाया, पुनः एक प्रश्न उत्पन्न होता है। इस नियम और सिद्धांत को मनुष्य ने नहीं बनाया। यह नियम और सिद्धांत शाश्वत है, चिरंतन है, नित्य है और अटल है। यह अटल सत्य है। यह एक अटल सत्य है जिसे मनुष्य ने प्राकृतिक सिद्धांत का नाम दिया, प्राकृतिक नियम का नाम दिया, जिसे मनुष्य ने अपने पुरुषार्थ और परिश्रम के द्वारा ढूंढा, पता लगाया, परिचित हुआ। और जैसा कि मैंने कहा कि मनुष्य जाति के आज तक के समस्त उपलब्धि इन प्राकृतिक सिद्धांतों, नियमों को ढूंढने, पता लगाने में ही रहा है। मनुष्य जाति के समस्त उपलब्धि अब तक के ज्ञात तमाम प्राकृतिक नियम और सिद्धांत ही रहा है। और यह प्राकृतिक नियम और सिद्धांत अपने आप में गॉड है, भगवान है, ईश्वर है। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक नियम अलग है और गॉड अलग है। अगर ऐसा होता तो दो अलग अलग सत्ता और अस्तित्व का बोध होता। लेकिन इस संसार में एक ही सत्ता है, एक ही चीज का अस्तित्व है, और वह है गॉड और भगवान। और हम यह प्रकृति के अटल और नित्य नियम को हम भगवान और ईश्वर के नाम दे सकते हैं। और यह नियम अर्थात हम एक दूसरे शब्दों में कहें तो एक प्रोसीड्यूर या प्रोसेस, एक प्रक्रिया, जो प्रकृति के प्रक्रिया नाम से जान सकते हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया के नाम से हम जिसे हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और इसे हम प्रकृति के नियम और सिद्धांत भी नाम दे सकते हैं। नियम यानी एक प्रक्रिया भी होता है। तो यह नियम का मतलब एक प्रोसेस भी होता है, एक प्रोसीड्यूर भी होता है। तो यह प्राकृतिक प्रक्रिया या प्राकृतिक नियम भी इसे हम नाम दे सकते हैं। तो यह प्राकृतिक प्रक्रिया से और एक प्राकृतिक नियम के अनुसार
यह ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं चल रहा है, समस्त वस्तुएं काम कर रहा है। और यह प्रकृति के नियम को ही आधार पर आर्टिफिशियल वस्तुएं हों चाहे नेचुरल वस्तुएं हों, वह समस्त वस्तुएं काम कर रहा है। जिन वस्तुओं को मनुष्य द्वारा निर्मित किया गया है वह वस्तुएं भी परोक्ष रूप से ईश्वर द्वारा ही निर्मित है, क्योंकि मनुष्य का सृजन और मनुष्य की सृजन ईश्वर द्वारा किया गया है। मनुष्य के अंदर जो विवेक है, जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो मस्तिष्क है, जिसके बल पर आज मनुष्य ने इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित किया है, यह ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त है, ये ईश्वर का ही देन है। तो ये सिद्धांत और नियम जिसे मनुष्य ने अभी तक ढूंढा वह अटल सत्य, जो नित्य सत्य, जिसको हम प्राकृतिक सिद्धांत के नाम दे सकते हैं, जिसे हम प्राकृतिक सिद्धांत के रूप में नामित कर सकते हैं, यह अटल सत्य को ढूंढा, पता लगाया मनुष्य, और यह अटल सत्य और यह नियम ही दरअसल ईश्वर है, गॉड है। और तमाम चीज़ें इस प्रोसीड्यूर यानी इस प्रक्रिया के प्रक्रियात्मक नियम, प्रोसीड्यूरल लॉ, इस प्रक्रिया जो कि एक नियम है के द्वारा ही यह संसार एक निश्चित प्रोसेस, एक स्थापित निश्चित नियम और प्रक्रिया के द्वारा ही यह संसार के प्रत्येक चीज़ चलायमान है, संचालित है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह संसार एक मशीन के मानिंद काम कर रहा है, और यह संसार रूपी मशीन अर्थात संसार के प्रत्येक अवयव या प्रत्येक घटक एक प्रकृति के अटल सिद्धांत, नित्य सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। और यह प्रकृति के अटल और नित्य सिद्धांत को ही हम ईश्वर भगवान नाम दे सकते हैं। और आज मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूँ, और समस्त दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राम। और आप सभी दर्शकों श्रोताओं से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी चर्चा आपको अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अन्य लोगों को शेयर करें। जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम।